Bismillahirrahmanirrahim. Next topic we are going to study here, that is momentum and explosive forces. Momentum and explosive forces. In the previous video, I have sent you a lecture that was for force due to water flow. अभी हम बेटे पढ़ने जा रहे हैं momentum and explosive forces. How momentum is conserved. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली आपने देखा है कि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व. देयर आर many examples where momentum changes are produced by explosive forces within an isolated system. Isolated system ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो तमाम बॉडीज होती हैं वो तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर कोई भी अप्लाई नहीं हो सकती. दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम. When a shell explodes in air, its fragments fly off in different directions. शेल का क्या मतलब है बेटे? शेल का मतलब है एक बारूदी गोला, कोई राउंड सी चीज़ हो जिसके अंदर आपने एक्सप्लोजिव मटेरियल फिल किया हुआ है, तो उसको हम शेल कहते हैं. जब वो एयर में एक्सप्लोड होगा तो उसके फ्रैगमेंट्स तमाम साइड्स पे फ्लाई ऑफ कर जाएंगे इन ऑल डायरेक्शंस. तो उसके लिए हम फॉर्मूला किस तरह से लिख सकते हैं? यू कैन सी, यहाँ पे मैंने छोटा सा विद ब्लू मार्कर लिखा हुआ है, टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल पीसेस इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ शेल. जितने भी पीसेस, स्मॉल स्मॉल पीसेस उड़ के इधर उधर जाएंगे, उन तमाम का मोमेंटम का अगर सम किया जाए, दैट इज इक्वल टू द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ शेल. यहाँ पर बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं. ये छोटा सा टॉपिक है, आपने इसको याद करना है. यहाँ पे मैंने आपको अरेंज करके उसकी एक्सप्लेनेशन दी है. When a falling bomb explodes into two pieces, momenta of bomb fragments combined by vector addition equal to the original momentum of falling bomb. फिगर 3.14 बुक से आप देखेंगे कि अगर एक बॉम्ब फॉल कर रहा है और वो टू इक्वल पीसेस में अगर ब्रेकअप होता है और वो दोनों पीसेस फ्लाई ऑफ करेंगे, एक राइट डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा लेफ्ट डायरेक्शन पे जाएगा, तो अगर उनके मोमेंटास को हम वेक्टर एडिशन के साथ ऐड करें तो टोटल मोमेंटम ऑफ द फ्रैगमेंट्स इज इक्वल टू टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉम्ब. नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी फायरिंग ऑफ अ राइफल. जब आप राइफल से कोई बुलेट फायर करते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा. क्या आपने कभी राइफल से बुलेट फायर की है? अगर आपने बेटा कभी फायरिंग की है, जैसे बलून्स वगैरह की फायरिंग डिफरेंट पार्क्स में होती है, या अगर आपने कोई फायरिंग की ट्रेनिंग की हो, तो फिर आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और अगर आपने नहीं की तो आई एम गोइंग टू टेल यू कि बेटा जब बुलेट को राइफल से फायर किया जाता है तो राइफल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, शोल्डर के ऊपर राइफल को रखना होता है, जहाँ पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक धक्का सा या एक फोर्स लगे तो आपका शोल्डर उसको बर्दाश्त कर सके. ठीक है, ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखते हैं, वरना आपका शोल्डर फ्रैक्चर भी हो सकता है अगर आप गलत पोजीशन में रखेंगे. बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और राइफल बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. ये एग्जाम्पल आपने मैट्रिक में भी की थी. ठीक है, 10th क्लास में आपने ये एग्जाम्पल की थी. मैट्रिक में 9th या 10th की बुक में फिजिक्स में ये एग्जाम्पल है. वाई दिस हैपन्स? बिकॉज action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction according to Newton's थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो बुलेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और आपको पता है कि बुलेट की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो राइफल है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बुलेट की वेलोसिटी से तो मूव नहीं करती. हल्का सा जर्क इंसान को फील होता है, हल्का सा झटका लगता है. ठीक है,
तो राइफल बैकवर्ड डायरेक्शन में कम वेलोसिटी से क्यों मूव करती है? इसका आंसर यहाँ पर अभी जो हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं इससे आप लर्न करेंगे। बेटा पहले उसका मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे देती हूँ, बाद में हम ये डेरिवेशन देख लेते हैं। बिकॉज राइफल की मैस बहुत ज़्यादा है और बुलेट की मैस तो बहुत कम है, इसलिए इन ऑर्डर टू कंजर्व मोमेंटम बुलेट फॉरवर्ड वेलोसिटी में ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन राइफल बैकवर्ड डायरेक्शन में कम वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, अब हम इसकी छोटी सी डेरिवेशन देख लेते हैं। इफ कैपिटल M इज mass of rifle, small m is mass of bullet, v is velocity of bullet and v prime is velocity of rifle. ये दोनों कौन सी वेलोसिटीज हैं? आफ्टर फायरिंग, जब आपने बुलेट को राइफल से फायर कर दिया है। देन बिफोर फायरिंग क्या केस है? बिफोर फायरिंग बोथ राइफल एंड बुलेट आर रेस्ट। जब बिफोर फायरिंग बोथ राइफल एंड बुलेट आर एट रेस्ट, देन टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इसको नाम दे दिया है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा? mv, m mass of bullet, v velocity of bullet, mv ये बुलेट का हो गया मोमेंटम प्लस mv प्राइम ये आपकी राइफल का हो गया मोमेंटम। कैपिटल M इज mass एंड v प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ राइफल। अब इस इक्वेशन को बेटा हम रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे? लेट अस से कि एम वी प्राइम को हमने इसी साइड पे रहने दे दिया, स्मॉल एम वी को हम अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो माइनस हो जाएगी। फिर हमने इक्वेशन को रीअरेंज किया, दैट इज इक्वल टू एम वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी। अब वी प्राइम वेलोसिटी ऑफ राइफल बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इतनी कम क्यों होती है जबकि वेलोसिटी ऑफ बुलेट तो बहुत ज़्यादा होती है। तो v प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम ओवर कैपिटल M इंटू v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब यहाँ पर देखें v प्राइम और कैपिटल M के बीच में आपको इन्वर्स रिलेशन नज़र आ रहा है। तो कैपिटल M मैस ऑफ राइफल जब ज़्यादा होगी तो v प्राइम वेलोसिटी ऑफ राइफल बहुत कम होगी। एज कैपिटल M mass of rifle is much greater than mass of bullet। ठीक है, तो equation 2 tells us that both the momentas, this is momentum of bullet, this is momentum of rifle, are equal in magnitude but opposite in direction। इसमें m small v ज़्यादा, इसमें m ज़्यादा v प्राइम की वैल्यू कम होगी। तो इस तरह से बेटा आज मैंने आपको 2 वीडियोस में 2 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट वाज द टॉपिक फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में फुल टॉपिक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, और अभी इस वीडियो में मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस। इन दोनों टॉपिक्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है और ये जो मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस है इसको इस तरह से बेटे अरेंज भी कर लेना है, इसके नोट्स बना लेने हैं। देखें 1 2 3 एग्जाम्पल इस केस में हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल शेल की है, सेकेंड एग्जाम्पल बॉम्ब की है, फॉलिंग बॉम्ब की, और थर्ड एग्जाम्पल है फायरिंग ऑफ अ राइफल और उसमें हमने v प्राइम डेराइव किया है विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ राइफल। इन टॉपिक्स को आपने इस टॉपिक की आपने असाइनमेंट बनानी है, पिछला टॉपिक आपने याद करना है। दिस टॉपिक इज एट पेज नंबर 64 इन योर बुक्स ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर। ओके बेटा, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।